गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना, वो ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये सीधा का सीधा आपके एग्जाम का नाम है। सबसे पहले आपको ये समझना है ना कि आपके एग्जाम के लिए ना मैथ में सबसे ज्यादा जो सब्जेक्टिव का जो मायने रखता है ना मेरे दोस्त, वो आपको नंबर बढ़ाने के लिए मायने रखता है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 कवर कर सकते हो। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा में पूरा कवर कर सकते हो। बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप पूरा में पूरा ला सकते हो। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा में पूरा स्कोर कर सकते हो, बट आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, वो आप करके दिखाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज जो आपका सुंदर सी क्लास है ना, जिसका नाम है पूरा का पूरा निचोड़ सब्जेक्टिव प्रश्न, वो कहां से हमने ये सब्जेक्टिव प्रश्न को निचोड़ा है, तो पूरे का पूरे जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो पूरे का पूरे क्वेश्चन बैंक में सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछा गया है, हमने उसी को आपके सामने निचोड़ करके रख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है मेरे दोस्त कि क्लास को एकदम कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम भी वहीं से हैं जहां से गौतम बुद्ध की धरती है, जहां से लोग दशरथ मांझे की धरती, जहां से लोग पहाड़ तोड़ देते हैं। हम भी वही बिहार से हैं मेरे दोस्त। क्योंकि देखो, बिहारी होने पे तो खुद में ज्यादा गर्व है, और सबसे ज्यादा इससे बात तो यह कि भारतीय है, भारतीय में सबसे ज्यादा बात यह है कि हम बिहारी हैं। तो किसी से डरते हैं नहीं सर, एकदम समस्याओं से लड़ना है और अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल देना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए सर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। देखो, सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास में आपको लघु प्लस दीर्घोत्तरीय, यानी कहने का सेंस है कि आज की क्लास में आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर। जो आपको 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है और 5 नंबरिया में भी पूछा जाता है, तो वो दोनों टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बट क्लास को देखते रहना, और क्लास को शुरू करने से पहले बस हम एक ही बातें कहेंगे सर कि एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मिशन 95% प्लस, यानी 475 प्लस। एक बार सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तभी तो अपने अंदर एनर्जी मिलेगा मेरे दोस्त। जब बोलते हैं ना मेरे दोस्त 475 प्लस, तो खुद में खून जो होता है ना, वो खौल उठता है। ठीक है, तो सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए। और एक बात और बता देना चाहते हैं ना कि मैथ का जो हमने तमाम क्लासेस लिए हैं, साइंस का जो हमने तमाम क्लासेस लिए हैं, साइंस में जो हम टॉपर सीरीज चला रहे हैं 150 सब्जेक्टिव, सोशल साइंस में जो हम 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा सभी का। ठीक है, आइएगा, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है, कहता है ना, एक नंबर सवाल को जरा दिल से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है ना कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला जो सवाल है ना, इसका मान ज्ञात करना है। सवाल कहता क्या है, सवाल कहता है कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटे 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, और प्लस में कितना है tan 45 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको 5 लिखना है। 5 लिखा हुआ, हमने 5 लिख दिया। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और 1/2 पे पावर 2 है, यानी कहने का सेंस है इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कॉस पे पावर कितना 2, यानी कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। फिर कहता है 4 tan स्क्वायर कितना 60 डिग्री, यानी प्लस में कितना हो जाएगा 4, और tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आइएगा यहां पे 2 गुने साइन 30 है। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। गुने में है सर कितना कॉस 60, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का मान होता है वही हमारा कॉस 60 का वैल्यू होता है, और पूरा का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना है कि कॉस 60 का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। प्लस में आपको कितना है मेरे दोस्त, तो ये आपको tan 45 डिग्री है। ठीक है, अब आपको ये समझना है सबसे पहले क्या कि यहां पे क्या है 5 गुने 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, प्लस यहां पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट चल जाएगा खोपचे में, प्लस यहां पे क्या है 4 है, गुने में √3 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और बटा में क्या है सर,
ये 2 गुने 1/2, तो 1/2 ऐसे लिखेंगे सर, ठीक है। और ये भी कितना है 1/2, और प्लस में कितना है ये tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, प्लस में 1 लिख देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जो जो कटेगा ओकरा काटेंगे, जो ना कटेगा ओकरा छोड़ देंगे। ये 2 से 2 चल गया खोपचे में। अब यहाँ पे क्या बच गया सर, ऊपर में बच गया 5/4, ठीक है, प्लस में 1/2 प्लस में, और चरतिया कितना 12 बच गया, ठीक है। और बट्टे में सर नीचे क्या बचा है, यहाँ पे 1 गुने 1 यानी कितना बच गया 1/2, अब प्लस में कितना 1, ये वाला 1/2 और प्लस में कितना 1 बच गया। अब मेरी बातों को जरा समझिएगा, क्वेश्चन को अब आगे लेकर के चलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 4 और ये वाला क्या है 2, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपको 4 को क्या कर लेंगे हम एलसीएम करेंगे। जैसा ही हम 4 को क्या करेंगे एलसीएम, जब ऊपर में 4 को एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस में यहाँ पे जब ये 2 है और हमने 4 को एलसीएम किया तो 2 1 कम 2 यानी ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 12 है तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में क्या बचा है, तो बट्टे में आपको 1/2 और प्लस में 1 है, यानी यहाँ पे 2 को क्या कर लेंगे एलसीएम। जैसा ही 2 को एलसीएम करेंगे तो ऊपर में 1 और प्लस में कितना ये 2 हो जाएगा, यानी जब इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे सर तो ऊपर में 5 और 2 7, और 7 और कितना 48, तो 8 7 15 का 5, और 5 4 1 कितना 5, यानी 5 बट्टा कितना हो जाएगा 4, और नीचे में कितना है 3 बट्टा कितना 2। अब क्या करेंगे सर जरा गौर कीजिएगा, ये नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना और इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यानी 55 गुने कितना 2, अब बट्टे में क्या बचेगा 4 12, यानी 4 गुने कितना 3। अब क्या करना है सर, तो अब आपको ये 2 से क्या करना है 4 को काट देना है 2 बार में, तो ऊपर क्या बचेगा, तो हमारा ऊपर बचेगा 55, और बट्टे में कितना 3 दूनी 6, यानी 55 बट्टा कितना 6, और ये 55/6 को हम लोग लिख सकते हैं 9 सही आपको 1/6, यानी कहने का सेंस है कि आप यहाँ पे भी आंसर कर सकते हो या फिर आप इसको यहाँ पे भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो ना जी। अब आइएगा अगले सवाल की तरफ। सर देखो ये वाला सवाल कत्ते जहर वाला क्वेश्चन है एकदम। ये सवाल के बारे में जितना कह देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, आप अपने पास एक कॉपी लीजिएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखिएगा। एग्जाम पेपर में कैसे बनाना है, सबसे पहले कि यहाँ पे आपको लाइनिंग देना है, ठीक है। हमने आपको करना क्या है, सॉल्यूशन लिखना है। इसके बाद ये वाला हमारा क्या है, तो ये आपको वर्ग अंतराल है, ठीक है। वर्ग अंतराल हमारा कितना से कितना है, तो वर्ग अंतराल इस प्रकार से दिया हुआ हमारा है सर। इसके बाद वर्ग अंतराल के बाद क्या है, तो वर्ग अंतराल आपको इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। जैसे वर्ग अंतराल लिखेंगे इसके बाद क्या है, बारंबारता है, ठीक है। क्या है, बारंबारता। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये बारंबारता है लेकिन हमको निकालना क्या है, बहुलक, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, एग्जाम पेपर के कॉपी में इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद आपको यह समझना है ना कि हमें कितना से कितना दिया हुआ, 0 से आपको 10 दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, 10 से आपको 20 दिया हुआ है। इसके बाद हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो आपको 20 से ये हमारा 30 दिया हुआ है। इसके बाद का है रे भाई, तो 30 से ये 40 है सर। इसके बाद ये का है, तो 40 से 50 है, यही ना है। 40 से कितना है, तो ये 40 से आपको 50 है। अब आइएगा बारंबारता में कितना है, 8 है, फिर 12 है, फिर 6 है, फिर 15 है, और फिर कितना है, 7 है। अब समझना सर, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है बहुलक। हमसे क्या पूछा है, बहुलक पूछा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, बहुलक पूछा है। तो बहुलक बराबर होता क्या है कि तुझे न देखूं, बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुने में कितना होता है, H होता है। ये हमारा क्या बहुलक का सूत्र है। हमने क्या बोला है कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने कितना, H। अब कहोगे सर कि F1 का होता है और F2 का होता है और F0 का होता है। देखो सर, बहुलक का सबसे बढ़िया फेस क्या है ना कि सबसे पहले आपको बारंबारता में जाना है और बारंबारता में सबसे बड़े नंबर को खोजना है। तो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कितना है, 15 है, और यही 15 क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा।
बारंबारता में जाना है, और बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना उसी को क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। और F1 के ऊपर वाले को क्या कहेंगे, F0 कहेंगे। और F1 के नीचे वाले को क्या कहेंगे, यानी F2 कहेंगे। यानी 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। हमने क्या बोला है कि F1, F2 और F0 का कैसे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले आपको बारंबारता में जाएंगे, और बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसी को क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। और F1 के ऊपर वाले को F0 कहेंगे, और F1 के नीचे वाले को क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। अब आइएगा सर, यानी कहने का सेंस है कि हमको F1 का वैल्यू पता हो गया, F2 का वैल्यू पता हो गया, F0 का वैल्यू पता हो गया। लेकिन अब समझना कि जो हमारा F1 का वैल्यू रहेगा ना उसके जस्ट सामने वाला जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, L कहेंगे। यानी L का मान हमारा कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। और जो सभी में अंतर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, H कहेंगे। तो सब में कितना कितना का अंतर है, तो आपको 10-10 का अंतर है। यानी कहने का सेंस है कि F1 बराबर कितना हो गया, तो 15, ठीक है। F0 बराबर कितना हो गया, 6। F2 बराबर कितना हो गया, तो आपको 7, यही ना है। और आइएगा L बराबर कितना हो गया, तो 30। और H बराबर कितना हो गया, तो 10। यानी सब में 10-10 का अंतर है। 0 से 10-10 का अंतर, 10 से 20 10 का अंतर, 20 से 30 10 का अंतर, 30 से 40 10 का अंतर, 40 से 50 10 का अंतर। और F1 के सामने वाला को क्या कहेंगे, L कहेंगे, ठीक है। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे सर। अब एक चीज यहां पे आप समझिएगा, जरा बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। हमने क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये बहुलक बराबर L का मान कितना होता है सर, तो L का मान यहां पे 30 दिया हुआ, इसके जगह 30 लिख दो प्लस में। F1 का मान कितना है, तो F1 का मान 15 है, और F0 का मान कितना है, तो 6 है। और बट्टे में क्या है, 2F1, यानी 2 गुने 15, और माइनस में 6, और माइनस में कितना, तो 7, यानी F0 माइनस F2, और गुने में H का मान कितना है, 10। यानी कहने का सेंस है ये वाला हमारा 30 प्लस हो जाएगा, ऊपर घटाओगे सर तो ऊपर में 9 हो जाएगा, और ये 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। और बट्टे में नीचे कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 30 में से कितना, 13 को घटा दो, और गुने में कितना है, 10 है, तो 10 कर दो सर, ठीक है। अब जरा इसको हम थोड़ा सा, ठीक है रहने दो, अब इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है। आगे लिखे या पेज के वो साइड लिखे, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा आइएगा सर, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये 30 है तो 30 को लिखो प्लस में, ऊपर कितना हो जाएगा, ये ऊपर 90 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा सर, तो 30 में से 13 को घटा देना। जब 30 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, आपको 17 बचेगा, ठीक है। और ये 17 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। जब 17 से इसको काटेंगे सर तो क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। कितना कटेगा सर, यानी कितना, 17 5 बार में कटेगा, यानी कितना, 17 पचे कितना, यानी 5 बार में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट यानी 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, ये आपको कटने के बाद, यानी 17 से जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5.3 बार में कटेगा, यानी ये हो जाएगा 30 प्लस कितना, 5.3, यानी कहने का सेंस है 35 पॉइंट कितना, 3 हो जाएगा। यानी हमारा जो बहुलक आएगा वो कितना हो जाएगा, 35.3 हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से बताओ ना जी कि सब कुछ चमका कि नहीं चमका। ठीक है सर, बहुलक पता चल गया। बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने में कितना, H। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ना, जरा गौर कीजिएगा सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 30 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि है ना, देखो इधर समझिएगा, माना कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या कितना है, x, x प्लस कितना 1 है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब काउंटिंग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या करते हैं। ठीक है, तो माना कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं कितना है, x और इंटू कितना है, x प्लस 1 है।
अब मेरी बातों को समझिएगा सर। कहता है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20 है। यानी x को जब x+1 के साथ जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x², इसको गुना करिएगा तो x हो जाएगा, बराबर में कितना है, 20 है। ये इधर आएगा तो हो जाएगा x², यहाँ पे प्लस में x है और ये हो जाएगा माइनस में 20 और बराबर में 0। ये 20 को लिख सकते हैं 5 चौक 20 और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी x² बराबर प्लस में 5x और माइनस में 4x और माइनस में 20 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कहने का सेंस है कि ये दोनों में यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, तो यहाँ से यहाँ तक में x कॉमन। जब x को कॉमन करेंगे तो x+5 बचेगा, तो ये दोनों में क्या कॉमन, तो -4 को कॉमन करेंगे, यानी ये भी हो जाएगा x प्लस कितना, 5। क्योंकि जब ये माइनस को कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यानी x+5 यहाँ भी, x+5 यहाँ भी। यानी कहने का सेंस है x+5 इंटू में क्या हो जाएगा, x-4, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यानी हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं ना कि एक बार कर देना x+5 बराबर 0 और एक बार कर दीजिएगा x-4 बराबर कितना, 0। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये हमने क्या बोला है कि एक बार x+5 बराबर 0 करना है और एक बार x-4 बराबर क्या करिएगा, 0 करिएगा। अब जरा समझिएगा कि ये हमारा हो जाएगा x का वैल्यू -5। निगेटिव प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसलिए x का -5 जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, गलत है। अब आइएगा सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना, प्लस में कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। यानी x का जो हमारा पहला प्राकृतिक संख्या है, पहला प्राकृतिक संख्या कितना है, तो पहला प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है, x, और x का मान कितना आ गया, 4। और दूसरा प्राकृतिक संख्या जो हमने क्या बोला है, x+1, इसका मान कितना हो जाएगा, 4 1 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4,5। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20 है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20 है। माना कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या x है और हमारा क्या है, x+1 है, और दोनों को जब गुना करेंगे सर तो कितना आएगा, 20 आएगा। नहीं, हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, 4। सवाल को थोड़ा सा पढ़िएगा और क्वेश्चन को जरा सा दिल से बनाइएगा। ठीक है, हमें सवाल कहता है ना कि त्रिभुज ABC में भुजा ABAC पर दो बिंदु E और E, D और E क्रमशः इस प्रकार है कि D पैरेलल टू BC, AD बराबर x है, DB बराबर x-2 है, AE बराबर x+2 है और EC बराबर x-1 है, तो x का मान निकाले। सबसे पहले सवाल को हमें ये समझना है कि मेरे पास एक त्रिभुज ABC है, हमने एक त्रिभुज को बना लिया ABC। ठीक है, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए ABC। हमने इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिया ABC। ठीक है, जरा अच्छा नहीं बनाना, इसको अच्छा बनाना। हमने इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिया, क्या, ABC। अब देखिएगा सर, अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा क्या है, C है। हमें बोला त्रिभुज ABC में AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि, यानी यहाँ से दो बिंदु है, मान लो D और E, यानी ये वाला जो बिंदु है वो D है और ये वाला बिंदु क्या है, E है। इस प्रकार है कि D, यानी ये वाला जो D है, यानी DE जो है वो पैरेलल है किसका, यानी BC का। यानी ये वाला जो लाइन है, इस लाइन का क्या है, पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC। जहां पे बोला है AD बराबर कितना है, तो AD बराबर x, यानी ये वाला x हो गया। जहां पे DB बराबर कितना है, x-2 है, यानी ये वाला DB कितना है, x-2 है। फिर बोला है कि हमारा AE जो है वो हमारा x+2 है और हमारा EC जो है वो हमारा कितना है, x-1 है। तो हमसे पूछा है कि x का मान निकाले। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। हमें बोला है कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है। यानी त्रिभुज ABC में हमारा भुजा AB और AC पे दो बिंदु है D और E, इस प्रकार है कि जो ये D है ना वो हमारा BC का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब हमें सबका डाटा दिया हुआ है। अब सोचो सर, ये हमारा थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, किसी दो समांतर मतलब किसी दो बिंदु पर खींची गई लाइन, अगर इस लाइन के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जब ये वाला इसके पैरेलल जब हो जाते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला होता है AD, अब बट्टे में क्या होता है, DB। ठीक है, AD बट्टे DB बराबर क्या हो जाएगा, AE और बट्टे में कितना, EC होता है। ये हमारा क्या है,
थेल्स प्रमेय का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, अब तोड़ देंगे सर। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एडी का मान कितना है, तो x है। अब आइएगा नीचे क्या है, db, db का मान कितना है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 लिखो बराबर में। हमारा AE का मान कितना है, तो x प्लस कितना 2 है, तो x प्लस 2 हो जाएगा। और हमारा EC का मान कितना है, तो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 लिखिएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा को गुना इसके साथ और ये पूरा को गुना इसके साथ। जब इसके साथ इसको गुना करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस कितना 2। अब आइएगा इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा बराबर में। अब जब इसको गुना करेंगे ना तो एक हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये हमारा टूटेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कटेगा, क्योंकि इक्वल के ए साइड में प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी इक्वल के ए साइड प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गला खोपचे में, यहाँ पे बच गया माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बच गया 2 का स्क्वायर, ये आपको माइनस में कितना 4 हो गया, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये वाला माइनस से माइनस गया खोपचे में, यानी एक्स का मान कितना आ गया, तो एक्स का जो हमारा मान आ गया है वो कितना आ गया है 4 आ गया है, यानी एक्स बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और हमसे यही पूछा था कि एक्स का मान निकालिए, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। मेरे दोस्त ये सब सवाल जो है ना वो आपको डबल स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछता है सर। तभी तो कहोगे कि तुझे न देखूं इस चेहरे से आओ सर, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया सर, सबको आ गया ना। अब आइएगा इस क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन का तो बातें अलग है, क्योंकि ये वाला जो सवाल है ना वो सिद्ध करने का क्वेश्चन है। किस क्या चीज करने का है क्वेश्चन, तो सिद्ध करने का है। सिद्ध कैसे करेंगे, हमें बोला है क्या सर थोड़ा सा क्वेश्चन को और आसान कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कर देते हैं। अब मेरी बातों को समझिएगा, हमारे पास सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। तो आप इस बात को समझिएगा कि इसमें हमको LHS लेकर के चलना पड़ेगा। LHS में क्या है, तो LHS का ये पूरा वैल्यू है और ये हमारा RHS का वैल्यू है। अगर हम LHS से चलेंगे तो RHS आएगा, जब RHS से चलेंगे तो LHS आएगा, ठीक है। यहां तक सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया ना सर। अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, ये हमारा कॉट थीटा और माइनस में क्या है ये कॉस थीटा है, ठीक है। बटे में ये हमारा क्या है कॉट थीटा और प्लस में क्या है ये हमारा कॉस थीटा है, ये हमें दिया हुआ है और इसी से लाना है ये, ठीक है। अब आपको ये समझना है सर क्या, अब आपको ये समझना है क्या, अब आपको ये समझना है क्या कि ये कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो ये कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपको पता है कि नहीं पता है, ये आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब आइएगा सर, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक महामैराथन क्लास आपको हम लगा रहे हैं मेरे दोस्त, जबकि 5 घंटा का वो क्लास होगा, ठीक है। हाँ 4 से 5 घंटा का वो क्लास रहेगा। अब आइएगा, हमने क्या बोला है सर, हमने आपको बोला है कि ये कॉट थीटा के बदले कॉस थीटा माइनस बटे साइन थीटा, ये हमारा क्या है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा लिख दीजिए बटे में ये कॉट के बदले हमने क्या लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस में आपको क्या है सर ये कॉस थीटा है, ठीक है। अब क्या करना है मेरी बातों को समझिएगा, ऊपर में क्या करना है ना कि ऊपर में साइन को कर लो एलसीएम, ऊपर में साइन थीटा को एलसीएम करेंगे, जब ये वाला साइन को एलसीएम करेंगे तो ये हमारा कॉस थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू आपको साइन थीटा और बट्टे में क्या है, तो बट्टे में भी आपको ये वाला साइन को क्या कर लो एलसीएम, बट्टे में भी साइन थीटा को क्या करेंगे एलसीएम, तब हमारा ये क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा और ये प्लस में क्या बचेगा कॉस थीटा और इंटू ये वाला साइन इसमें गुना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ये आपको साइन थीटा। यहाँ तक सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, अगर बुझाया सर तो हम आगे बढ़ जाते हैं जरा। अब जरा समझिएगा, ये वाला साइन से ये वाला साइन कटेगा, कहोगे हाँ गुरुजी पक्का कटेगा नो, पक्का कटेगा ना सर। ये वाला साइन से ये वाला साइन गला खोपचे में ऊपर क्या बच गया सर, तो ऊपर हमारा बच गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा, बटे में क्या बच गया तो कॉस थीटा प्लस में
आपको क्या बच गया है, कॉस थीटा इंटू में कितना, साइन थीटा बच गया है। अब आपको क्या करना है, कहोगे ये मास्टर, हम कहेंगे का, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, तो दोनों में कॉस को क्या कर लो, एलसीएम। जैसा ही कॉस थीटा को एलसीएम करेंगे तो यहां पे कॉस घसकेगा तो 1 बचेगा, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे में यहां भी कॉस को क्या करेंगे, एलसीएम, तो ये कॉस खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहां पे प्लस से प्लस देंगे और ये कॉस निकल ही गया तो क्या बचा, साइन थीटा बच गया। ठीक है, अब एक चीज आप समझिएगा कि ये कॉस से कॉस गुला खोपचे में, अब यहां पे क्या बच गया, ऊपर में बच गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। देखो सर, जब हमें सवाल प्रूफ करने वाला बनाना हो ना तो टेंस का तीनों रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप क्या करने वाले हैं और हमें लाना क्या है। सर हमें लाना है कोसेक थीटा माइनस 1, यानी कहने का सेंस है ना कि ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला जो 1 है ना, ये माइनस में होनी चाहिए और साइन की जगह आपको कोसेक होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करो, पूरा में साइन थीटा से क्या कर दो, भाग देने पर। ठीक है, देने पर। ठीक है, आइएगा, पूरा में हमने क्या कर दिया, साइन थीटा से भाग दे दिया। जैसे हमने साइन थीटा से भाग देंगे तो होगा 1 बट्टे साइन थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, आइएगा, यहाँ पे क्या है सर, ये 1 है तो 1 हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस देंगे, ये कॉस, सॉरी ये साइन है ना रे, तुझे न देखूं, आ जाओ, ये साइन है ना, आइएगा, ये साइन में है तो हो जाएगा कितना, साइन थीटा बट्टे में साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये साइन से साइन कटेगा, साइन से साइन कटेगा, 1 बट्टा साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा, और माइनस में कितना, 1 बट्टे साइन का मतलब क्या होता है, तो कोसेक थीटा, और प्लस में कितना, 1, कोसेक थीटा और प्लस में कितना, 1। आप जरा अच्छी अच्छी आंखों से देखिएगा कि हमको आरएचएस में यही लाना था या नहीं। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, तो ये हमारा आरएचएस का वैल्यू हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अगला क्वेश्चन सबसे बढ़िया है और ये सवाल जो आपको है वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये वाला जो सवाल है ना वो आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए कितना नंबर वाला सवाल है, तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये सवाल आपको दीर्घोत्तरी में पूछा भी गया है 2019 में और पूछेगा भी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं पीडीएफ नोट्स। आपको क्या क्या मिलेगा, हम आपके लिए लेकर के आए हैं उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज। क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज, और पूरा का पूरा आपको टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं सर, इस प्रकार से देख लो। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर का ये डेमो पीडीएफ है। ठीक है, एकदम ठीक इसी प्रकार इससे भी बढ़िया क्वालिटी में आपको पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा सर। ठीक है, सिर्फ मैथ और नॉन हिंदी को छोड़ करके, क्योंकि मैथ तो आपको मैं खुद पढ़ाता हूं और मैथ रटने वाली चीजें हैं नहीं कि मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूं तो आप लोग रट लीजिएगा, वो तो ऐसा होता नहीं है सर। इसलिए मैंने तमाम चीज़ों का पीडीएफ नोट्स लाया, सिर्फ मैथ और नॉन हिंदी का नहीं लाए हैं। साइंस का मिलेगा, सोशल साइंस का मिलेगा, हिंदी बुक प्लस ग्रामर का मिलेगा, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर का मिलेगा, संस्कृत बुक प्लस ग्रामर का मिलेगा, साथ ही वीवीआई गेस क्वेश्चन मिलेगा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। हम आपको जो साइंस में 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं टॉपर सीरीज, जो हम सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, या फिर जो हम तमाम क्लासेस करवा रहे हैं, वो सभी का आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें ज्वाइन कैसे करना है, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है मात्र 150 रुपया ऑफर के साथ। अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, वो 7295 नंबर पे 150 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट कर लेना है और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है 7295 वाला पे।
और जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो आपको मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और तमाम सारा का सारा पीडीएफ आपको मिनट भर के अंदर में भेज दिया जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना और सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। मेरा मकसद है आप सिलेक्शन पाइए, मेरा मकसद है कि आपकी आंखों में खुशियों का आंसू आनी चाहिए। बाकी सर आप देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, ठीक है। चलो आइएगा सर, जरा इस सवाल की तरफ गौर फरमाइएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में इतना ज्यादा दम है ना कि मैं बता नहीं सकता हूं सर, ठीक है। अब जरा सवाल को ऐसे पढ़िएगा सर, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है ना सवाल क्या कि तुझे न देखूं, कहता है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर ये सवाल आपको लघु उत्तरीय में पूछता ना तो सिर्फ इसमें आपसे पूछता ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन ये सवाल आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछा है, इसीलिए इसमें बोला है कि आपको त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बताना है और आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मेरे पास क्या है कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या मान लो 4 सेंटीमीटर का है, जिसका कोण कितना है, तो ये वाला कोण आपको कितना है, तो ये कोण आपको 30 डिग्री है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा कि हमसे पहले पूछा है क्या, तो हमें r बराबर कितना है, तो r बराबर आपको 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने क्या बोला है, हमने कहा है क्या कि r बराबर आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है, साथ ही आपको थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है। हमको ये 2 चीज पता है और इसी 2 चीज की मदद से हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमको क्या निकालना है मेरे दोस्त, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। अब कहोगे सर कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कहोगे सर कि थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान आपको 30 डिग्री हो गया और बट्टे में 360 उंटू कितना, पाई का मान 22/7 और गुने में कितना त्रिज्या कितना 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इसको काटो जरा मेरे भाई, 0 से 0 कटेगा, 12 तिया 36, 12 बार में खुपचे में जाएगा। 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 चौक 16। ये कितना हो जाएगा सर, इसको इससे गुना कर देना। जब इसको इससे गुना करेंगे ना, जब इसको इससे गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा पता है, ये आपको आ जाएगा सर, लग रहा है कि अब यही साइड आना पड़ेगा। हमने सोचा कि एडजस्ट कर देंगे यहाँ तक में, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। अब आइएगा सर, हमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में कितना हो जाएगा 7×21। जब 88 को 21 से भाग देंगे ना तो कितना बार में कटेगा सर, ये आपको कट जाएगा 4.19 हो जाएगा समथिंग्स, आई मीन्स 4.19 होगा ना। जरा आप लोग भाग दे करके बताइएगा कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.19 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ना, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमारा आया है वो कितना आया है, 4.19 आया है। यानी हमारा पहला आंसर तो हो गया, ठीक है, मेरा पहला आंसर तो हो गया। लेकिन अब इसी में पूछा है क्या कि हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बताना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मेरी बातों को समझिएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब होता है ना कि ये बड़ा वाला भाग, ठीक है, हमने छोटा वाला भाग का क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला, अब ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा वाला ये पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इतना का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो ये पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी कहने का सेंस है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या कर दो, माइनस कर दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी कहने का सेंस है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है
4.19 है। ठीक है, अब इसको जरा काटिएगा सर, कटेगा कि नहीं कटता है, हमें तो लगता है कट जानी चाहिए। ये 22 को 16 से क्या कर दो, गुना कर दो, नहीं कटेगा। पहले 22 को 16 से गुना करो तो 6 दूनी 12 यानी 2 यानी हो जाएगा, ये हमको लग रहा है 352 हो जाएगा, बट्टे में कितना 7 और माइनस में कितना 4.49, 352 होगा। इसको गुना करके जरा बताइएगा कि 352 होगा या कुछ और होगा। ठीक है, अब इसको जरा काटिएगा, जब इसको हम काटेंगे ना आ 5 0 पॉइंट कितना 3, अब माइनस में कितना 4 पॉइंट आपको 19 हो जाएगा, 50.3 ही होगा ना। अब जरा आइएगा सर, अब इसको माइनस कर दो, जब इसको माइनस करोगे ना सर तो 50 में से 4 जाएगा तो 46 पॉइंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 46 पॉइंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी हमें पूछा है ना कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो, तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दिया। फिर पूछा है जिसका कोण इतना है, तो हमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देना, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये सब सवाल है। ठीक है, आइएगा, ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये भी आपको 2019 या 19 या 16 का पेपर में, 16 या फिर आपको 19 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका दायित्व बनता है सर कि क्वेश्चन को फोड़ देना है, निचोड़ देना है सर, छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा है, अगर आप उस सवाल को छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर बहुत बड़ा कमजोरी है सर। ठीक है, हाँ, एकदम सवाल को फोड़ देना है सर। क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करिएगा। सवाल कहता है ना, अथवा वाला क्वेश्चन है, देखो एकदम क्वेश्चन बैंक से हम सवाल उठाए हैं। ठीक है, कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। कहता है एक मंदिर पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल पता है क्या बोला है सर? सवाल बोला है ना कि मेरे पास एक मंदिर है, कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचे झंडा है। मान लो सर इस प्रकार से मेरे पास एक मंदिर है, मान लो कि ए बी जो हमारा है ना वो हमारा क्या है, मंदिर है। अब सोचना कि ये ए बी जो मंदिर है वो जमीन में पे होगा कि आसमान पे होगा, तो तू कहेगा अरे मास्टर जमीन में पे होगा। मान लो हमारा बी सी क्या है, तो ये जमीन है। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि हमारा बी सी क्या है, जमीन है। हमें क्या बोला कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे और पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब सोचो कि हमारा ए बी जो है वो हमारा क्या है, मंदिर है, और यही मंदिरवा पे हमारा एगो मान लो क्या है, ये हमारा ए डी जो है वो हमारा क्या है, झंडा है। हमने क्या बोला है, ये ए बी मंदिर है और मंदिरे पे हमारा ए डी जो है वो झंडा है। हमें बोला है कि झंडा की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, यानी हमारा ए डी की जो ऊंचाई है वो कितना है, 10 मीटर है। हाँ, बोला ये मंदिर है और मंदिर पे झंडा है और झंडे की जो ऊंचाई है वो कितना है, 10 मीटर है। कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचे झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे और पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री है। यानी कहने का सेंस है, अब सवाल को समझना कि जमीन पर स्थित एक पाद बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। मेरी बातों को समझना, यानी झंडा का ये वाला पाद बिंदु है, झंडा का ये जमीन वाला बिंदु है, झंडा का ये नीचे वाला बिंदु है, और इसके साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और झंडे के शीर्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमने क्या बोला है कि ये झंडा का ये जमीनी स्तर है, झंडा का ये निचला बिंदु है, और झंडा का जो ये पाद बिंदु है और इस बिंदु से हमारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और झंडे के शीर्ष जो हमारा है उसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमसे पूछा है क्या कि मीनार की ऊंचाई बता दो, यानी ए बी की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, एच मान लिया है। ठीक है, यानी मीनार की ऊंचाई को हमने क्या कहा, मीनार की ऊंचाई को हमने एच कह दिया। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप सबसे पहले tan 30 लगा दो। कितना लगा दो, tan 30 डिग्री लगा दो। जब tan 30 लगाएंगे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा और ये B कहलाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला है, जब ये tan 30 लगाएंगे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, यानी P का मान क्या हो जाएगा, AB, और B का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपको BC हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि
tan 30 का मान क्या होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में AB का मान कितना है? h है। और ये आपको BC का मान कितना है सर? तो ये BC हमको नहीं पता है, BC रहने दो, ठीक है। हमने AB हमारा क्या है? तो AB हमारा मंदिर है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? h कह दिया। अब क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ। यानी कहने का सेंस है अब हमारा क्या हो जाएगा? जब इसको गुना इसके साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा BC बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना? h√3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया? इसको आप समीकरण 1 बोल देना, ठीक है। अब हमें चलना है tan 60 लेकर के। जब हम tan 60 लेंगे ना, जब हम ये वाला tan 60 लेंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा वाला त्रिभुज की चर्चा होगा, ठीक है। tan 60 ये पूरा के साथ बना रहा है। जब हम tan 60 लेंगे तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज की चर्चा होगा। यानी अब चलेंगे इन त्रिभुज, एकदम प्रोसेस से बनाना है। जब तक प्रोसेस से नहीं बनाओगे तब तक पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको 5 नंबर वाला सवाल है सर, ठीक है। अब चलेंगे इन त्रिभुज DBC में, किसमें? DBC में, ठीक है। आपका दिल करे सर तो आप यहां पे भी लिख सकते हो, आपका मन करे सर तो आप इस बात को यहां से यहां पे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप यहां पे भी लिख सकते हो इन त्रिभुज, इन त्रिभुज, इन त्रिभुज आपको ABC आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा आइएगा सर, अब लगाएंगे कितना? तो tan 60 लगाएंगे। जब tan 60 लगाएंगे ना तो इसके ये tan ये 60 है, इसका मतलब ये पूरा AB कहलाएगा, ठीक है। और यहां से यहां 10 और यहां से यहां कितना? h। यानी कहने का सेंस है कि ये जो पूरा का जो ऊंचाई हो जाएगा ना वो 10 प्लस कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां h और यहां से यहां कितना? 10। यानी ये जो पूरा का जो ऊंचाई हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? वो आपको हमारा 10 प्लस h हो जाएगा। यानी हमारा हो जाएगा कितना? ये d है ना, यानी हमारा हो जाएगा BD। यानी अगर बोला जाए ये d है तो ये हमारा हो जाएगा BD। अब बट्टे में कितना? ये हमारा पूरा में BC। अब आइएगा tan 60 का मान कितना होता है? √3। ये BD का वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा? 10 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे में क्या है मेरे दोस्त? तो ये आपको BC है, ये BC धराएगा, √अंडर नीचे चला जाएगा। यानी BC बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस h। अब बट्टे में कितना? √3। आप इसे अपने आंख बंद करके समीकरण 2 बोल देना, ठीक है। मेनली रूप से हमको वैल्यू किसका निकालना है? तो मेनली रूप से हमको मीनार की ऊंचाई का वैल्यू निकालना है, यानी हमको h का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहां से ये समझना है ना सर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को सुंदर सी आंखों से देखना, दिल से देखना, मोहब्बत से देखना और प्यार कर लेना। हमने क्या बोला है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना, दिल से देखना, प्यार से देखना, मोहब्बत से देखना और बाद में फिर मोहब्बतें कर लेना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखोगे ना मेरे दोस्त तो कुछ फील होगा, हाउ वाला फील होगा, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखोगे ना मेरे दोस्त तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। यानी समीकरण 1 एवं समीकरण कितना? तो समीकरण 2, समीकरण 1 एवं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखोगे ना तो दोनों समीकरण का जो LHS का मान है वो हमारा क्या है? BC है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो LHS है वो हमारा कितना है? BC है। और जब समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHS का मान बराबर है, LHS का मान बराबर है तो RHS का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है हो जाएगा अब h√3 बराबर 10 प्लस h बट्टे में कितना? √3, ठीक है। अब इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इसके साथ गुना। यानी h गुने √3 गुने √3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस कितना? h। इसको गुना करेंगे तो 10 h हो जाएगा। इसको √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 10 प्लस h हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा सर? ये आपको 3h हो जाएगा और बराबर में कितना है? 10 प्लस h है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करो, ये वाला जो है ना सर, ये वाला h जो है इसको इधर लाओ तो माइनस में h हो जाएगा। अब बराबर में कितना? 10। अब इसको घटाइएगा तो 2h बचेगा, बराबर में कितना? 10। ये 2 गुना में नीचे आएगा, भागा में 2 से 10 कटेगा 5 बार में, यानी h बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। h का मान कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना आ गया है? 5 आ गया है। और हमसे पूछा था ना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दो, तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 5 हो गया सर।
मेरे दोस्त अब ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास अच्छा लगा तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से लोगों तक शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा मकसद है आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना। मेरा मकसद है मेरे दोस्त कि आपका चेहरा जो है ना सर, इस चेहरों को टॉपर के चेहरा बनाना है सर, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। फिर हम कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे। ये दोनों टाइम आप क्लास करते रहिए। हमारा कोशिश रहेगा कि आपको बहुत आगे तक लेकर के जाना है। और बाकी सर आपका साथ और सहयोग और सपोर्ट चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी सर आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, ठीक है। थैंक यू, लव यू।